मैं हूं पवन नारा और मैं पूजा मक्कड़। आज आपके सामने लाएंगे कुछ ऐसे ही जीवन संघर्षों की कहानी। हाँ, मैं उस टाइम वही था। मेरे साथ 23 लाख से ये वो लोग हैं जिन्होंने 16 जून 2013 को मौत को चकमा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हौसला दिखाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए कई और जिंदगियां बचाई। ऐसी मंदिर के अंदर थोड़े लोग दिख रहे थे, बकाया राशन दिख रहा था। आइए देखते हैं उन लोगों की कहानियां उन्हीं की जुबानी। पंद्रह तारीख को जो है कि शाम को जो है कि बारिश हुई। तो पहले तो कमी हुई बारिश, जैसे जैसे शाम को हुआ वैसे वैसे जो है बारिश बढ़ने लग गई। तो भयंकर बारिश हो गई, बहुत तेज से आ रही थी बारिश। ऐसे बारिश मैंने कभी देखा नहीं। तो शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे आरती का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, तो टाइम है उनका। तो उस टाइम जो है कि वो बारिश चली रहा था, तो ऊपर से पानी बढ़ गया, नदी बढ़ गई थी, पुल बह गई। तो उसके बाद जो है कि शाम अनाउंसमेंट हो गया कि भाई पुल बह गया, कोई नदी के पार मत जाना, कोशिश मत करना, सब लोग एक ही जगह में रहो, मंदिर में रहो और मंदिर में सब लोग बच जाएंगे। वो देखा तो ठीक 7:30 बजे के लगभग जो है हमारे घर से फोन भी गया कि भाई क्या हो रहा है, कितनी बारिश हो रही है, यहाँ सुनाई दे रहा है कि बारिश हो रही है, बारिश। हमने कहा बारिश तो हो रही है, पर लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसके बाद जब वो बातें करने के बाद ही 10-15 मिनट बाद जो है वो ऊपर से पानी बढ़ गया, वो सीधा बाजार आ गया। अब नदी जब बाजार में आ गई तो पूरा जो है कि पानी सारे जगह पानी फैल गया। तो पानी इतना भयंकर है, नदी थी, दोनों नदी एक ही साथ हो गई, इधर की भी नदी उधर की भी नदी, वो एक ही साथ हो गए। वो बाजार में सारा पानी भर गए। मौसम बहुत ठंडा, हाथ नहीं काम कर रहे, बारिश में भीग गई तो सारा शरीर ठंडा ठंडा बना हुआ था। कहाँ से करना था भोजन के, सब वही परेशानी में रहे। तो जैसे तैसे करके जो है रात काट दी। रात भर भी वो मूसलाधार बारिश चलती रही, आवाजें, वो आसमान को आवाजें देता ही रहा, चलती रही, बारिश चलती रही। ठीक 7:20 पे वो भयंकर जो है, न तो आवाज आई न कुछ हुआ, केवल खाली वो ऊपर से ऐसा पानी दिखाई दिया, वैसे सांप की तरह। तो हमने कहा ये तो ऐसा, नजर चली गई। वो जब देखा नजर लग गई, हमें अचानक ही लग गई, वो भगवान ने बचाना होगा इसलिए वहाँ ऊपर नजर लग गई, नहीं तो इधर उधर देख रहे थे, पर वो अचानक ही ऊपर नजर लगा। हमने कहा ये इतना ऊपर जा रहा है, मंदिर से ऊपर, मंदिर में जब ऐसा देखो तो टोपी गिर जाती है, इतना ऊंचा तो मंदिर है। अब मंदिर से ऊपर वो जब दिखाई दे रहा, तो हमने कहा ये तो यार तबाही कर देगा, बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम यूं ही भाग गए, एक मंजिल में गए तो वहाँ गए तो तब तक जो है वो मंदिर तक आ गए। तो जब आया तो मंदिर के आजू बाजू मकान थे वो सब ऐसे टूटने लग गए। मैंने कहा तो ये बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पर अब सब प्रभु की इच्छा। मेरे साथ में गुजरात के 11 आदमी थे, गुजरात के थे, तो वो भी शिव जी की आराधना करने लग गए। ठीक है, अपना अपना बचाव है, कोई हनुमान जी की आराधना करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ तो करो। देखते गए मकान, देखते रहे, वो गिरते रहे, वैसे पानी आगे बढ़ता रहा। बहुत जबरदस्त करके आ गए, मेरे जहाँ हम ठहरे थे उस जगह में भी आ गए। तो उस जगह में आ गए, मकान ऐसे हिलने लगे। हमने कहा ये भी जाता है, लेकिन उसकी न्यूज इतनी मजबूत रही कि वो पानी जो है छेद कर दिया उस पानी ने। अब जब बाहर चले गया तो तब जो है मकान खड़ा रह गया। फिर उसके पीछे वाला मकान वो भी बह गया, उसके अगल बगल वाला मकान वो भी बह गया। मैंने ये कहानी सब देखते रहे, आदमी सब लाशें पड़ी, दुनिया भर की, कोई ऊपर बह रहा, कुछ सारा दुकान का मलबा बह रहा। तभी जो है बस केवल खाली जो है 15, 20, 25 मिनट में जो है उसने सब तबाही कर दी और सूखा बन गया, मैदान सूखा हो गए। तो हम उसके बाद तुरंत उतर गए नीचे। मुझे रास्ता मालूम था, हमने कहा देखो रास्ता तो मुझे मालूम है, पर चलने वाली बात है, आपने चलना है, रात को भी रहना पड़ेगा, तो पहाड़ में रहना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि भाई कोई कि हम हार जाएंगे, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, आराम से चलना है। अब बच गए, अब कोई नहीं मरेगा, पर चलना पड़ेगा। चले, कई लोगों को जो है ऑक्सीजन की कमी,
सांस फूलना, वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो सांस फूलना धीरे धीरे करके उनको लेते गए, चलते गए। किन किन लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पानी भी रहा तो वो पीते गए। मैं पानी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। रास्ते में कम से कम 350 आदमी कम से कम मरे हुए मिले। वैसे ठंड के कारण मर गए, वैसे ही भाग गए ना, वो भगदड़ में भाग गए तो दौड़ते गए। ऑक्सीजन की कमी है तो वो जो बैठ गया तो पानी नहीं, कुछ नहीं, बगैर पानी का तो आखिर शरीर सूख रहा है तो मरना ही स्वाभाविक है। और सब जहाँ पर वो जो बैठा वो वहीं पर खत्म हुआ। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जो कुछ भी होगा चलते रहेंगे। तो वहाँ गए तो नदी में पुल बह गया, फिर वापस लौट गए, वापस गए गौरीकुंड गए। तब उनको जो है सभी 20-25 आदमी को जो है 24 मैगी ली, 24 उनमें पैसा नहीं लिया। तब गौरीकुंड में रहे, रात को मैगी वूगी बनाई, वो 24 आदमी को एक कटोरी में सबको दिया। तो वो थोड़ा खा दिया, थोड़ा राहत मिल गई। खाने से ही राहत मिलनी थी, वो मिल गया, राहत मिल गई। उसके बाद जो है कल सुबह हुआ, वैसे ही बैठे रहे। रास्ता तो था नहीं मोटर का, पैदल ही रास्ता था। तब फिर वहाँ से जो है सुबह में 4 बजे उठे, फिर गौरीकुंड से ऊपर धार में आ गए, वो पहाड़ में आए। पहाड़ से फिर जो है सोनप्रयाग निकल गए। जब सोनप्रयाग आए तब सोनप्रयाग से जो है हमें हेलीकॉप्टर मिल गए। तो ये होता है कि मैं वहाँ जाना तो मन ही नहीं करता है, मन नहीं करता है। हुआ तो वही था, मतलब बरसात शुरू थी, भय तो था ही मन में कि भाई कि ये कुछ करेगा। मैंने कही भी थी इन लोगों से, कोई हमारा भतीजा अरविंद शुक्ला, मैंने उससे कही भी कि ये पीछे से कुछ करेगा, क्योंकि इतनी बरसात हमने केदारनाथ में आज तक कभी नहीं देखी थी। परंतु जब मतलब जो है वो बरसात रुकने के नाम नहीं ले रही थी, मतलब कई घंटे हो गई, रात हो गई, कल सुबह हुआ, नदी बिल्कुल मतलब पुल को छू रही थी। मैं इस भय को, मैंने जब नदी देखी मेरे को लगातार ये लग रहा था कुछ यहाँ पे होने वाला है। दोपहर यानी मतलब 16 तारीख की दिन भर बरसात होती रही। शाम को मेरे को बुखार सा हो रहा था, मैं पड़ा हुआ था, तभी वहाँ पे मतलब हल्ला हो गया। वो भैरव घाटी की तरफ से मतलब सारी वो छोटी सी पहाड़ी थी वो टूट रही थी, जो हेलीपैड को डैमेज कर गई थी। आज मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो लगातार करीब 48 घंटे हो गए लगातार बरसात हो रही है, कुछ करेगी नहीं। तो चलो जैसे तैसे हमने शाम तक वो किया, वहाँ पे रहे। सुबह मतलब शाम को जो ही 8 बजे लोगों में फिर भगदड़ मच गई, यहाँ पानी आ गया। देखा बाजार में सारी नदी आ रही है, किसी के टैंक से बह रहे हैं, किसी के वो पूजा की थाली के लिए ब्रेंच होते हैं ना, वो लगा रखे वो बह रहे हैं। वो 6:55 में कुछ ऐसा भूकंप करते हैं, झटका आया। फिर वहाँ मैं तो रोशनान पड़ा, मैंने पीछे देखा, वहाँ से भयंकर कम से ऊंची ऊंचाई कर 50 मीटर होगी जमीन से ऊपर तक, वो सीधा मंदिर पे आ गई लहर ऐसी। हाँ, पूरा मलमा, उस पर पत्थर रेता पता नहीं क्या क्या था, वो सीधे मंदिर पे आ गया। वहाँ पे बिजली के खंभे तो ऐसे टूटे जैसे मतलब एकदम सूखी पत्तियां जैसे। उसके बाद वो नीचे में आया, उसने सारे मकान को बाहर ले गया। ये हो गया था भाई एहसास की मतलब कोई नहीं बच गया। वो मकान वहाँ पे मतलब कुछ नहीं रहा। उसके बाद हमारे पास आया वो मलमा। तो मलमा क्या हुआ कि जैसे डिब्बे चलते रेल पे, ऐसा हुआ इधर को काली कमली को गए, फिर इधर को आए, फिर वो खुल गए। तो मेरे तमाम जगह सर में इसमें सारे पाँव में चोट लग गई। वो और मेरे साथ वाले जो थे 3 आदमी तो बह गए बाहर को। बाकी वो जो मेरा भाई था वो प्लेट के नीचे में था, मैं इधर जीने पे खड़ा था। तो क्या हुआ कि वो तो कहते कहते भाई जी कहते कहते वो दब गए। पर मैं वो पिलर की, वो जो पिलर था उस पर ऐसे पकड़ा रहा मेरा, वो सारा मलमा मेरे पड़ता गया। मैं पता नहीं कैसे बच गया। वो कम से कम 4 फीट में ऊपर उस मलमे में ऊपर था, करीब 8 फीट मेरे ऊपर में मलमा और था। तो मेरी ये जगह थी खुली थी, बाकी मेरे हाथ पाँव सब दबे हुए थे। यदि भाई जी मेरा हाथ खुला होता मैं खुद अपना गला देते, इतने दर्द महसूस हो रहा था। जब काफ़ी टाइम तक लोग नहीं आए तो मेरे हाथ पाँव नेचुरली सुन हो गई। वो तब जाके कोई आया वहाँ पे, उन्होंने भाई आदमी को भेजा, 25-26 लोग आए, उन्होंने मेरे से वो मलमा हटाया। तब वो मेरे को एक कंबल में उठा करके जो तिवाड़ी होटल था ऊपर में, उसके ऊपर के कमरे में ले गए। जब मैंने देखा यार मैं कहाँ हूँ, मेरे कपड़े नहीं बदन में, मैं गीले कपड़े, मेरे अगल बगल में कई लोग कराह रहे थे, जो कमरे बचे थे उनमें और लोग घायल को रखा हुआ था। पर संयोग की बात ये थी, केदारनाथ की कृपा से जो लोग गए तो गए, पर किसी के हाथ पांव ऐसे कटे नहीं मिले। मैं देख रहा था वहां से जो आदमी ऐसे हाथ बचाओ बचाओ कह रहा था, वो उसमें समा रहा था, फिर जो ऊपर आता वो मरा हुआ आ रहा था। मतलब वो तो सिर्फ एक ढांचा था इंसान का,
बाकी वो तो सारे मलबे से बिल्कुल कीचड़ से ऐसा लथपथ होकर ऊपर आ रहा है, ऐसी बह रही थी लाशें। मतलब ऐसी हम कल्पना मतलब सपना भी नहीं की हुई, ऐसा हुआ। पानी जैसे मंदिर के ऊपर ऐसे नाग जैसे रहता है, नागफन टाइप का ऐसे आवाज आई। हम लोग फिर इधर भैरवनाथ की तरफ भागे। साधन देखते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन सवेरे जो है आर्मी का हेलीकॉप्टर ऊपर देखा तो थोड़ी आस बन गई। यहाँ पे था, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। मैं उस दिन यहाँ था। अगर उस दिन यहाँ प्रशासन जैसे रात को 7:30 बजे अगले दिन 16 को अगर ये सब हो गया था, उस दिन प्रशासन अनाउंसमेंट करता, सबको बोलता है आप भैरवनाथ की तरफ सुरक्षित क्षेत्र में जाइए, तो लाखों लोगों की जान यहाँ पे बस हुआ। ये था यूँ इधर पीछे गांधी तालाब पांडव झील जिसको बोलते हैं, वहाँ से बहुत भयानक से पानी आया और वो पानी इतना तेज था कि हम लोगों ने जैसे वहाँ देखा, सिर्फ उसके बाद में हम लोग जैसे मंदिर के ठीक सामने आए तो पानी यहाँ आ गया था। ये ठीक आप सामने जो देख रहे हैं, ये पांडव झील, यहीं से कोई बहुत भयानक आवाज हुई और वो इतनी तो आवाज थी, लोगों में फिर वो है बहुत हाहाकार मच गया। लोग फिर इधर उधर भागने लग गए और पता नहीं कितने लोग बह गए हैं, उसका कुछ आइडिया नहीं है। कम से कम 15-20 हजार लोग तो यहाँ। आप उस समय यहीं पर थे? मैं यहाँ था उस दिन। नहीं, मैं मंदिर के अंदर आने के लिए जैसे हुआ पानी मैंने यहाँ देखा जी न, यहाँ तक पूरा पानी था। यहाँ तक आपके? हाँ जी, यहाँ तक मेरा पानी था पूरा। और मैं जैसे मंदिर की तरफ आने के लिए हुआ कि मंदिर सुरक्षित है, फिर पानी जैसे मंदिर के ऊपर ऐसे नाग जैसे रहता है, नागफन टाइप का ऐसे आवाज आई। हम लोग फिर इधर भैरवनाथ की तरफ भागे। तो किसी हिसाब से कैसे करके भगवान केदारनाथ की कृपा से हम किसी घर के अंदर घुस गए पानी में बहते बहते। वहाँ पर एक चैनल था, उसको हमने पकड़ा और बाबा केदारनाथ भैरवनाथ का स्मरण किया। पानी धीरे धीरे कम हो गई तो हम उसमें कम से कम 100 लोग उस छत के अंदर खड़े थे। कुछ लोग